भार की एसआई इकाई न्यूटन ना, न्यूटन। न्यूटन को क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। भौतिक, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन से अनुसार है। है ना। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक, घनत्व का नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व का नहीं, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का न्यूटन, और न्यूटन को क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। संवेग का केजी हाँ मीटर प्रति सेकेंड, हाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, है ना। बल और दाब का इकाई समान नहीं होता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। बल का न्यूटन और दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओम मीटर किसका अथी है मात्रक? प्रतिरोध का, हाँ प्रतिरोध या प्रतिरोधक नहीं, दोनों चेंज है। ओम मीटर, हाँ प्रतिरोधकता, और ओम हो जाएगा खाली प्रतिरोध, है ना। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मंदता पे समझा है वह डिस्टेंस, वही एक्सीलरेशन डिक्सीलरेशन मंदता हो क्या कुछ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव। देखिए 1 पास्कल बराबर कितना में अथी होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर है 1 वाट, वाट को और किस में मापते हैं? वाट को न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। किलोवाट को, किलोवाट, 1 किलोवाट और कितना होगा? 1000 वाट। 1 किलोवाट और 1000 वाट, है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर और कितना वाट? 746 वाट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की, विद्युत धारा का एम्पियर, है ना। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। हाँ, पदार्थ की मात्रा को मापने में मोल। एक मूल बराबर, मोल में कितने कण होते हैं? मूलभूत, या 1 मोल का मान कितना होता है? तो 6.023 गुने 10 पर पावर 23, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय घनत्व का वेबर, है ना। मोल की, वही तो सैंपल पूछ रहा है। विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? नहीं, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य व्यवसाय में किलोवाट घंटा, और घर में करते हैं तो यूनिट वाट में, ठीक है। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। एम्पियर को ही क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकेंड, है ना। तरंग वेग का एसआई मात्रक, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में। प्रबलता रहे पूछे या प्रदूषण से पूछे, या सुनने की क्षमता भी डेसिबल में, है ना। मानव कान कितने आवृत्ति की आवाज़ सुन सकता है?
20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच जो पर है वो क्या कहलाता है? पराश्रव ध्वनि। और 20 हर्ज से कम के अप्सरा अपश्रव, और 20,000 हर्ज से ज़्यादा को पराश्रव। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है? मान एक एटमॉस्फियर बराबर कितना पास्कल? 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल पीए, है ना। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट। 746 वाट को क्या कहते हैं? उल्टा हो गया क्वेश्चन, है ना। एक हॉर्स पावर। एक डायोप्टर बराबर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर होता है 1 मीटर पर पावर -1, यानी 1 प्रति मीटर। और डायोप्टर को किस में मापते हैं? किसको मापा जाता है? लेंस की क्षमता, है ना। 1 मीटर किसके बराबर है? 10 पर पावर -6 माइक्रोन, 10 पर पावर -3 माइक्रोन, या 10 पर पावर 6 माइक्रोन, या 10 पर पावर 3 माइक्रोन। एक है प्लस में 6, एक है माइनस में 6। एक है प्लस में 3, एक है माइनस में 3। तो कौन होगा? 10 पर पावर 6, है ना। 10 पर पावर 6 माइक्रोन होता है 1 मीटर बराबर, है ना। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर? तो 10 पर पावर 3 मीटर। 1 मीटर में कितना फीट? 3.2 फीट। और 1 मीटर में कितना किलोमीटर? तो 10 पर पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर? 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर? 10 पर पावर 9, है ना। 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर? 10 पर पावर 12 पिकोमीटर। और फेम्टो में 10 पर पावर 15, यानी कितना होगा? 10 पर -3 किलोग्राम, 9 को नैनो, 12 को पिको, 10 पर पावर 15 को फेम्टो, और 10 पर पावर 6 को माइक्रोन। परमाणु की त्रिज्या किस में मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर। किस में? नैनोमीटर में। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? प्रदीप्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग करके नापा जाता है। ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर है? वही हो जाएगा 3 गुने 10 पर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। या ऐसे बोले तो कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 10 लाख 36 लाख। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? 1000 जूल प्रति सेकेंड, है ना। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट, है ना। 1000 वाट को क्या कहते हैं? 1 किलोवाट, है ना। 5.5 किलो वाट है, तो नोमेरिकल है चेंज करने का, ये भी नोमेरिकल है। 1 न्यूटन बराबर कितना मात्रा होगा? 1 किलोग्राम, 1 केजी, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। 1 न्यूटन वही है, ये तो नोमेरिकल इधर। एक प्रकाश वर्ष को प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 10 पर पावर -9 मीटर। 10 पर पावर -9 मीटर। 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, है ना। एम्पियर का किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, है ना। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, है ना। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -12 मीटर, है ना। इतना न्यूमेरिकल है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है?
बाद वायुमंडल की दाब आर्द्रता। आर्द्रता हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। वस्तु का ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, है ना। द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर से। और उष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है? बोलोमीटर। किससे? बोलोमीटर से। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? टीवी इसको पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को, है ना। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। पेरिस्कोप पनडुब्बी से ऊपर की वस्तु देखने के लिए। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से, है ना। बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था? इब्हान गेलिस्टा टोरिसेली। सीधे याद रखना, टोरिसेली, है ना। बैरोमीटर का आविष्कार कौन है? टोरिसेली, है ना। वायुमंडलीय दाब का मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। तो इस उपकरण का हेलियोस्कोप, है ना। एरोमीटर से वायु और गैसों के घनत्व को मापा जाता है, ध्यान रखना, है ना। एरोमीटर से वायु और गैसों के घनत्व। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, है ना। किस उपकरण का? वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, है ना। इसको रहता है, इससे पूछ लेते हैं। दूसरा पेज था ना, मोबाइल बम नहीं है ठीक है। बताओ। मोबाइल तो उतना अच्छा है कि जहाँ मौका मिला 5 मिनट। राम बाबा हाँ? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। किससे? रूस से, है ना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, है ना। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस में है? प्रस्तावना में। यह किस देश से लिया गया? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। यहाँ पर एक लाइन है, देते है ना। भारतीय संविधान जो है एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है ना। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है ना। कहे कि अमेरिका भी संविधान क्या है? लिखित है ना। भारत का भी संविधान लिखित है। ब्रिटेन और इटली का संविधान लिखित नहीं है, ये दो याद रखना। ब्रिटेन और इटली ये दोनों का लिखित संविधान नहीं है तो वही गणतंत्रात्मक ही है। नहीं, गणतंत्र है, राजा है जो राष्ट्रपति उसका अथी है, लेकिन प्रधानमंत्री भी चुनाव होता है ना। गणतंत्रात्मक शासन ही है ना। लेकिन भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस देश से लिया गया? संवैधानिक संशोधन, संविधान में जो संशोधन होता है ये प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया? जर्मनी नहीं, दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन 3 गो इमरजेंसी लगता है ना, वित्त है, राष्ट्रीय है ना, एगो 3 गो होता है ना, एगो राज्य में लगता है, एगो है पूरे देश में लगता है। ये तीनों जो आपातकालीन उपबंध है कहाँ से ले गया?
जर्मनी से। संघात्मक शासन व्यवस्था, है ना, संघात्मक व्यवस्था भारत में कैसे व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची में क्या है? तो वैसा विषय रखा गया जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है, लेकिन विवाद होगा तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है। हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से। कहाँ से? जापान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल कर्तव्य रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, है ना। कर्तव्य है रूस, अधिकार अमेरिका, है ना। संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिया गया? अभी बताए हैं, अमेरिका से। कर्तव्य रूस, अधिकार अमेरिका। ठीक है। अभी तो यहाँ पर ही पूरा दे दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो प्रस्तावना के शब्द लिया गया हम भारत के लोग। फिर है मूल अधिकार अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से ही। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ से? अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से। ये जितना भी था अभी कुल है अमेरिका से। अब कौन है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत जो होता है ना, जिस प्रतिनिधि का अधिक मत आता है वो जीतता है। ये किससे लिया गया व्यवस्था? ब्रिटेन से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। अब है दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। अब है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? तो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, है ना। यानी क्या होगा? केंद्र जो होगा मजबूत होगा किसके? राज्य के मुकाबले, है ना। ये जो लिया गया कनाडा से। शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किससे लिया गया? कनाडा के से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से अब कौन सी है? समवर्ती सूची, है ना। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, है ना। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब है आयरलैंड। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। अब है फ्रांस से। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से। रूस से क्या क्या लिया है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य रूस से। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से? रूस से। और जर्मनी से एक ही लिया गया उपबंध क्या है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन,
यानी आपातकाल इमरजेंसी लागू होगा तो उसमें क्या होगा, मूल अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। 1921 जो तो कुछ विशेष स्थिति में है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। लाइन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, और जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। कन्फ्यूजन है क्या, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी से, जापान से। ठीक है, है ना। यही खाली कराते हैं। भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक। दूसरा भाग में क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद कितना है, 5 से 11। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। भाग 4 के क्या में, भाग के 4 में कितना है, राज्यों के मूल, हाँ, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कितना है, 36 से 51। 36 से 51। और भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद कितना है, 51 के क। फिर भाग 5 में क्या है, संघ, है ना। ये अनुच्छेद कितना है, तो 52 से 151। फिर भाग 6 में क्या है, राज्य, है ना। भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य का। अनुच्छेद कितना है, 152 से 237। कितना, 152 से 237। भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, है ना, जो कितना है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा किया गया, निरस्त कर दिया गया। इसमें किस अनुच्छेद का वर्णन था, 238, है ना। भाग 7 क्या है, निरस्त है। भाग 8 में किसका है वर्णन, केंद्र शासित प्रदेश का। अनुच्छेद कितना है, 239 से 242। भाग 9 में किसका वर्णन है, पंचायत का, है ना। अनुच्छेद कितना है, तो 243 से 243 के न कर, है ना। यहाँ पर गलत दे दिया, 243 लिख दिया, पेन है। फिर भाग 9 के क्रम में किसका वर्णन है, नगर पालिका का, है ना। इसमें किसका अनुच्छेद कितना है, 243 के त से 243 के या 6 तक। फिर भाग 9 के ख में किसका वर्णन है, सहकारी समिति का। इसमें किसका वर्णन, कितना अनुच्छेद है, तो 243 के या ज से 243 के या न तक, है ना। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है ना। अनुच्छेद कितना है, 244 से 244 के क। भाग 11 में किसका वर्णन है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध का, है ना। अनुच्छेद कितना है, 245 से 263। 245 से 263। भाग 12 में किसका वर्णन है, वित्त, संपत्ति, संपदा और बाद, है ना। अनुच्छेद कितना है, 264 से 301, है ना। भाग 13 में किसका वर्णन है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का, है ना। अनुच्छेद कितना है, 301 से 307। फिर भाग 14 में किसका वर्णन है, 14 के ए, है ना। 14 में किसका है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद कितना है, 308 से 323। अब भाग 14 के ए में किसका वर्णन है, अधिकरण का, है ना, ट्रिब्यूनल्स का। यानी कितना अनुच्छेद है, तो 323 और 323 का ख, है ना। 15 में किसका वर्णन है, निर्वाचन का। अनुच्छेद कितना है, 324 से 329 के क, है ना। फिर है 16 में, तो 16 में किसका है, कुछ विशेष उपबंध है, किसका, तो अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीय के संबंध में, है ना, विशेष उपबंध है। अनुच्छेद कितना है? 330 से 342 के बीच। 17 में किसका वर्णन है? राजभाषा का। अनुच्छेद कितना है? 343 से 351, है ना। भाग 18 में आपात उपबंध का यानी इमरजेंसी प्रोविजन से कितना है? 352 से 360। भाग 19 में किसका वर्णन है? प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस का। अनुच्छेद कितना है? 361 से 367 के बीच। अब भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 368, है ना। संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो किसके? 368 के तहत, है ना। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, है ना, कौन से भाग में है? 21 में है। अनुच्छेद इसका कितना है? 369 से 392। और 22वां भाग में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कितना है? अनुच्छेद 393 से 395, है ना। एक लाइन दिया है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, है ना, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधियों को दर्शाता है। यानी भाग 11 जो है, तो भाग 11 में क्यों है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध के, है ना। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है ना। ये हो गया। अब क्रम से करा देते हैं। पेज नंबर कितना था? 3 और 4, है ना। क्रम से 3 और 4। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का और पंच मार्क सिक्का, है ना। साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया? कारसापन, है ना। सोने के बना के पढ़े तो लैंग्वेज सीधे सीधे पढ़ो, और से पढ़ोगे सीधे लाइन पढ़े ना, इसमें याद हो जाएगा। सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया था? कुषाण राजा, है ना। कुषाण वंश के राजाओं ने। सबसे अधिक सोने का सिक्का किस वंश के राजाओं ने जारी किया था? गुप्त वंश का, है ना। समुद्रगुप्त को सिक्के पर किस रूप में दर्शाया गया है? बीना बजाते हुए, है ना। सातवाहन ने कौन से सिक्के चलाया था? सीसा का, है ना। सातवाहन वंश कौन सा सिक्का चलाया था? सीसा का। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में दिनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक, है ना। सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में संग्रहित है? मैसूर संग्रहालय में, है ना। कर्नाटक, मैसूर का युद्ध, है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिला है अशोक का, वो कौन सा लिपि में है? अरामाइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक का अभिलेख है वो कौन सा लिपि में है? अरामाइक लिपि में, है ना। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में, है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? समुद्रगुप्त का। जूनागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त का, है ना। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय, है ना। ग्वालियर प्रशस्ति में राजा भोज, है ना। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में यशोधर्मन का, हाँ, यशोधर्मन या यशोवर्मन, है ना। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख में किसका वर्णन है? हर्षवर्धन का, है ना। और नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री का, है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है?
संस्कृत भाषा में, है ना। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख कौन लिखा? रवि कीर्ति, है ना। कौन रचा है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख? कौन रचित किया है? रवि कीर्ति। ये दरबारी कवि था, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, है ना। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में किसका वर्णन है? तो कारू, बाकी और तीवर का, है ना। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का, कौन लिखा? हरिसेन। कौन लिखा है? हरिसेन, है ना। हाँ, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस गुप्त अभिलेख में मिलता है? एरण्य अभिलेख में किसका है? तो भानुगुप्त का है ना। पत्नी भी मतलब गोपराज नामक सैनिक के पत्नी के, गोपराज के जो सैनिक था उसके पत्नी के सती होने का वर्णन है उसमें, है ना। मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन है? हाँ, मंदसौर में यशोधर्मन था, है ना। अब बताना है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। कब किया था? 1789 में, है ना। इसने किसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था? यानी विलियम जोन्स ने किस ग्रंथ का भी अनुवाद अंग्रेजी में किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्किंस। किसने? विल्किंस ने। कब किया है? 1785 में। कब? 1785 में, है ना। विंसेंट आर्थर स्मिथ, है ना। कौन से पुस्तक की रचना किया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।